टेंस इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसको पहले ही ग्रामर क्लास में स्टूडेंट सीख लेना चाहता है। स्टूडेंट की पहली गलती यहीं पर होती है। हम टेंस का रूल और रेगुलेशन तब तक सही तरीके से नहीं सीख सकते जब तक हम पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से नहीं जानते। पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताता है कि किस शब्द के क्या कार्य हैं और इसका उपयोग कौन से जगह में किस लिए करना चाहिए। तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो सेशन में मैं बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं और इनके भागों को मैं संक्षिप्त में आज बताऊंगा। फिर एक एक करके दूसरे वीडियोज़ में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक भाग को अलग से पढ़ेंगे और पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके बाद हम टेंस, वॉइस, नरेशन इसकी ओर जाएंगे। तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार कुल 8 भागों में बांटा गया है। इसको ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इस परिभाषा के आप लोग 3 जगहों को विशेष ध्यान दीजिए। पहला भाग है अंग्रेजी के सारे शब्दों को, और दूसरा है उनके कार्य के अनुसार, और तीसरा है कुल 8 भागों में। यानी अंग्रेजी डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार कुल 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के भाग, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के जो अलग अलग भाग हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला है नाउन, यानी संज्ञा। नाम वाले जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश में नाम वाले जितने भी वर्ड हैं उनको संज्ञा में रखा गया है। हम बचपन से ही याद करते हैं, द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग है जिसमें केवल नाम वाले वर्ड को रखा गया है। दूसरा है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। इसका सीधा सा परिभाषा है, नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज़ ए मैन, राम एक आदमी है। ही इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर भी है। यहाँ पर राम के जगह में दूसरे सेंटेंस में ही का प्रयोग किया, तो यहाँ पर ही सर्वनाम है। तो इसी प्रकार के जो शब्द हैं इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम विस्तार में नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तीसरा है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें किसी की विशेषता अच्छा या फिर बुरा कुछ भी हो सकता है, जैसे टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड इत्यादि। इसका भी हम विस्तार से नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगला है चौथा वर्ब, यानी कि क्रिया। जब किसी काम का होना या फिर करना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, किसी काम का होना और किसी काम का करना। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल है राम इज़ ए डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। यहाँ पर राम का डॉक्टर होना बताया गया है, तो इसे कहते हैं किसी काम का होना। और दूसरा एग्जाम्पल है राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। यहाँ पर जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर काम का करना पाया जा रहा है राम के द्वारा, तो यह है काम का करना। इसी को कहा जाता है किसी काम का होना या फिर किसी काम का करना पाया जाना। इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोज में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे है 5वां एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसके लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है राम रन्स फास्ट। राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर रन्स वर्ब है और फास्ट क्रिया विशेषण है, यानी एडवर्ब है, क्योंकि रन्स वर्ब की विशेषता, एडवर्ब फास्ट बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है राम बहुत अच्छा लड़का है। राम इज़ ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, और गुड का विशेषता वेरी बता रहा है। वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छा। आगे है 6वां प्रीपोजिशन, यानी संबंध सूचक शब्द। जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी और नाउन या फिर प्रोनाउन से बताए उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। चिड़िया पेड़ पर है। यहाँ पर बर्ड और ट्री के बीच में संबंध ऑन दर्शा रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है।
इसलिए ऑन प्रीपोजिशन है। इसको भी हम विस्तार से नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आगे है 7वां कंजक्शन यानी समुच्चय सूचक शब्द। जब कोई वर्ड दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या फिर वाक्यांशों को जोड़े उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम और श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर राम और श्याम इन दोनों वर्ड को एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड कंजक्शन है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे आखिरी भाग को देखते हैं, जो है इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द। जब हमारे मन में कोई अचानक कोई भावना उभरती है और उस बीच में हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये भावनाएं सुख, दुख, घृणा, द्वेष किसी का भी हो सकता है। तो इस समय जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों को हम संक्षेप में देखते हैं। पहला है नाउन। नाउन में ऐसे शब्दों को रखा गया है जो नाम वाले हों। नाम वाले सभी शब्दों को नाउन में रखा गया है। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन में ऐसे शब्दों को रखा गया है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ऐसे वर्ड को रखा गया है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हों। चौथा है वर्ब। वर्ब में ऐसे शब्दों को रखा गया है जिससे किसी कार्य का होना या फिर करना पाया जाए। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब में ऐसे शब्दों को रखा गया है जब किसी एडवर्ब, वर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्द हों, उनको एडवर्ब में रखा गया है। आगे है प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द में ऐसे शब्दों को रखा गया है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताए। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन में ऐसे शब्दों को रखा गया है जो वाक्यों, शब्दों या फिर वाक्यांशों को जोड़े। अब सबसे आखिरी है इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द। ऐसे शब्दों को इसको रखा गया है जो हमारे मन से अचानक उभरती है और हमारे मुंह से उस समय जो निकल जाती है वर्ड, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन में रखते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में भी इंटरजेक्शन में ऐसे ही शब्दों को रखा गया है। इस प्रकार मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे भागों को संक्षेप में रखा है। अब हम आने वाले वीडियो में एक एक करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच को विस्तार से पढ़ेंगे।